अगर भारत रशिया से और S-400 मिसाइल सिस्टम्स परचेज करता है तो क्या अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा? अगर भारत रशिया को अपनी ब्रह्मोस मिसाइल बेचता है तो क्या यूरोप के देश और अमेरिका भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे? क्या ऐसा हो सकता है? इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि S-400 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स रशिया का एक बहुत ही बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स माना जाता है और ये 400 किलोमीटर दूर से आने वाले किसी भी फाइटर जेट को मार के गिरा सकता है। और भारत ने 2018 के अंदर ऐसे 5 मिसाइल सिस्टम्स की जो है डील करी थी रशिया के साथ में। 3 मिसाइल सिस्टम्स जो है डिलीवर हो चुके हैं और जो बाकी के जो 2 मिसाइल सिस्टम्स हैं वो अगले 2 सालों के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे। और अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितनी मिसाइलें होगी। दोस्तों इसका हमें अनुमान नहीं है, लेकिन क्योंकि हम आपको एक तरीके से एक बाल पार्क नंबर दे सकते हैं। देखिए भारत की ब्रह्मोस मिसाइल लगभग जो है $1 बिलियन में 200 मिसाइल के आसपास बनती है। तो हमें लगता है कि ये 5.5 बिलियन के आसपास कुछ डील थी, तो मुझे लगता है कि लगभग 1000 जो है टोटल छोटी से लेके बड़ी मिसाइल तक इसमें हो सकती है। और हमें लगता है कि ये 5 जो सिस्टम्स है ये पूरे भारत की इतनी बड़ी बॉर्डर है, लगभग 7000 किलोमीटर की बॉर्डर है जो कि चाइना और पाकिस्तान के साथ में लगती है। हमें लगता है कि भारत को और ऐसे मिसाइल सिस्टम्स की ज़रूरत है। हाँ, भारत के पास में अपनी कम दूरी की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स है। बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए भारत के पास में खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स पे काम कर रहा है, लेकिन S-400 कैपेबल जैसी मिसाइल सिस्टम बनाने से हम अभी काफ़ी साल दूर हैं। और इसलिए हमें लगता है कि भारत जो है उसको इनके जो है करीबन 10 या 15 सिस्टम्स जो है और परचेज करनी चाहिए, जिस पर हमारे जो लगभग 10 से 15 मिलियन जो है और खर्च होंगे। लेकिन ऐसा करने से दोस्तों हम हमारी जो बॉर्डर है उसको एक तरीके से फुल प्रूफ बना सकते हैं और पाकिस्तान और चाइना से आने वाले किसी भी फाइटर जेट का हम इजीली मुकाबला कर पाएंगे। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर भी जो रशियन फाइटर जेट्स हैं उनको इजीली जो अमेरिकन जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनके द्वारा टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हम जानते हैं कि भारत की जो फाइटर जेट की जो स्ट्रेंथ है वो लगातार गिरती जा रही है और चाइना जो है लगभग 1000 के आसपास 5th जनरेशन फाइटर जेट अगले 10 से 15 साल के अंदर एक्वायर कर लेगा और वही भारत के पास में दोस्तों कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं होगा। और वहीं सबसे बड़ी खबर ये भी है दोस्तों कि पाकिस्तान भी जो है शायद 2029 या 30 तक जो है अपना पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना से जो है एक्वायर कर लेगा। ऐसी सिचुएशन के अंदर भारत के अपने बॉर्डर के हर पॉइंट के ऊपर जो है एक S-400 कैपेबल एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स होगा। तो कोई भी 5th जनरेशन का इवन फाइटर जेट आने से पहले भारत की बॉर्डर में एंटर करने से पहले दोस्तों 10 बार सोचेगा। दोस्तों रशिया और यूक्रेन के वॉर में एक बात देखने को मिली कि रशिया ने ईरान के शाहिद ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो परचेज करी है। वहीं नॉर्थ कोरिया से भी जो है उनके कुछ जो आर्टिलरी सेल्स है उसको परचेज किया है। वहीं भारत जो है वो रशिया का हमेशा से ही एक बड़ा फ्रेंड रहा है और ऐसी कोई खबर नहीं आई है अभी तक कि जहां पर भारत ने रशिया को कोई वेपन्स बेचे हैं। और ये बात बड़ी देखने लायक है दोस्तों, क्योंकि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो बेसिकली रशियन मिसाइल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बेसिकली ये रशियन टेक्नोलॉजी है और ऐसी सिचुएशन में रशिया ने अभी तक भारत से ये मिसाइल या और दूसरी जो आर्टिलरी जो सेल्स है वो अभी तक परचेज क्यों नहीं करी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज करता है। और हो सकता है कि शायद भारत जो है इस केस के अंदर रशिया को ये वेपन्स जो है बेचने में विलिंगनेस नहीं हो, वो भी शायद यूएस और यूरोप के सैंक्शंस के डर से। अब हसीलियत क्या है वो दोस्तों हम नहीं जानते हैं। दोस्तों रशिया आज भी जो है वर्ल्ड का एक मिलिट्रीली सुपर पावर है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए रशिया के पास में 5000 से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब्स है और बहुत ही बढ़िया जो है उनके पास में न्यूक्लियर सबमरीन्स और न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर जब तक जिस कंट्री के पास में ऐसे वेपन सिस्टम्स वो हमेशा वर्ल्ड पावर बना रहेगा। देखिए जिस तरीके से अमेरिका और यूरोप ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं
जिस तरीके से रशियन इकोनॉमी हर्ट हो रही है उसके हिसाब से रशिया को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और भारत को भी जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए जो अब सही टाइम में रशिया से मोल भाव करके जो है उनको एक्वायर कर सकता है। और साथ में दोस्तों एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना की रशिया के साथ बाउंड्री लगती है बट इंडिया की रशिया के साथ बाउंड्री नहीं लगती है। तो न तो रशिया के इंडिया के साथ और इंडिया के रशिया के साथ किसी भी तरीके रिलीजियसली किसी भी तरीके के ज्योग्राफिकली कोई भी डिस्प्यूट नहीं है और ऐसी सिचुएशन के अंदर दोस्तों रशिया और इंडिया जो है वो बहुत अच्छे फ्रेंड बने रह सकते हैं। और चाइना को कंटेन करने के लिए भी फ्यूचर के अंदर दोस्तों रशिया को एक्चुअली इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो इंडिया के लिए ये एक तरीके से विन विन सिचुएशन है। दोस्तों जब रशिया ने भारत को जो डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी जितनी भी दी है वो तब भारत को रशिया की ज़रूरत थी, रशिया को भारत की उतनी ज़रूरत नहीं थी। आज रशिया को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आज भारत के लिए ये सही टाइम है जहाँ पर वो उससे वो टेक्नोलॉजी ले सकता है जिसको आज तक रशिया देने से इनकार कर रहा था। अब क्वेश्चन आता है कि क्या यूरोप और अमेरिका के जो दूसरे देश है भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे अगर भारत जो है कोई भी डिफेंस रिलेटेड वेपन सिस्टम्स रशिया से परचेज करता है क्या। देखिए दोस्तों ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि आप मत बोलिए जब रशिया और यूक्रेन का वॉर जब चल रहा है तो भारत एक्चुअली रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है और उसी ऑयल को यूरोप के जो देश है जर्मनी वगैरह सब भारत से उस ऑयल को परचेज कर रहे हैं। तो एक तरीके से उन्होंने भारत के ऊपर कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाया है। और आप ये भी मत भूलिए जब भारत ने 1998-99 में जब ये पोखरण टेस्ट किए थे तब भी अमेरिका और यूरोप के दूसरे देशों ने भारत पे सैंक्शंस लगाए दिए थे, लेकिन उसके बाद में 2-3 साल के अंदर वो सारे सैंक्शंस हटा लिए क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतने बड़े मार्केट को कोई भी यूरोपियन और अमेरिकन कंपनीज जो है वो छोड़ना नहीं चाहेगी। दोस्तों अमेरिका खुद कह रहा है कि चाइना रशिया को हेल्प कर रहा है और वहीं चाइना जो है वो ईरान से भी ऑयल परचेज कर रहा है जहाँ पर भारत जो है उसने ईरान से जो है ऑयल परचेज करना रशियन सैंक्शंस की वजह से बंद कर दिया। तो क्या अमेरिकन कंपनीज ने क्या चाइना से अपने जो बिजनेस है वो हटा लिया? नहीं दोस्तों, आज भी जो है चाइना अमेरिका का सबसे बड़ा जो है उनकी जितनी भी कंपनीज है सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बना हुआ है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि बिना सैंक्शंस के डर हुए भारत को जो है रशिया से अब वो टेक्नोलॉजी परचेज करनी चाहिए जो रशिया पहले भारत को देने के लिए रेडी नहीं था, क्योंकि अभी रशिया को भारत की ज़रूरत है और जब जिस कंट्री को ज़रूरत होती है दोस्तों आप उससे जो है अच्छी डील बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।